हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। कृषि कानून पर किसानों का विरोध बड़ा होकर आज भारत बंद तक पहुंच गया है। आज भारत बंद में क्या कुछ रहने वाला है, किसानों की अपील और प्रशासन की तैयारियों के बीच कैसे राजनीतिक दांवपेच शुरू हो गए, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन के 13वें दिन तालाबंदी। बातचीत से पहले किसानों का भारत बंद। किसानों ने की शांतिपूर्ण बंद की अपील। बंद को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद। भारत बंद पर सबसे बड़ी कवरेज। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज पर चल रहा आंदोलन बढ़ते बढ़ते आज भारत बंद तक पहुंच चुका है। कृषि कानून के खिलाफ वैसे तो यह आंदोलन पंजाब में करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन राजधानी की तरफ कूच करने के बाद आज 13वें दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले जो इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। किसान संगठनों की तरफ से पूरे दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। चक्का जाम दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान दूध सब्जी की सप्लाई भी ठप रहेगी। एम्बुलेंस, शादी जैसे जरूरी काम के लिए वाहन को छूट रहेगी। किसान संगठन शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। तो हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से पीसफुली है और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन करना चाहते हैं। ये एक सांकेतिक होता है, अपना विरोध दर्ज करने का एक आइडिया है एक किस्म से कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों से सहमत नहीं है। क्रेन की मदद से बड़े बड़े बोल्डर लगाकर रास्ता रोकने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के उस टिकरी बॉर्डर की हैं, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। भारत बंद से ठीक पहले टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर अतिरिक्त जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है और ये बैरिकेडिंग जो है वो सीमेंट के बोल्डर्स को लगाकर की गई है। यहां से आगे तक का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि अब पूरे रास्ते में बड़े बड़े कंक्रीट और सीमेंट के जो बोल्डर्स हैं, जो बैरिकेड्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। भारत बंद के चलते किसी भी तरह की जो मूवमेंट है किसानों की वो दिल्ली की तरफ ना हो सके, तो इसको रोकने के लिए तमाम एहतियाती कदम जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों ने भारत बंद का ऐलान सरकार के साथ बैठक से ठीक 1 दिन पहले किया है। कल छठी बार किसान नेता और कृषि मंत्री के बीच बैठक होने वाली है। भारत बंद को किसानों के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। किसान तीनों कानून रद्द से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि पिछली 5 बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाकर कानून को किसानों के फायदे में बता रही है। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। भारत बंद को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। राज्यों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के साथ साथ कोरोना नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। राज्यों को यही सलाह दिया है, बंद में कोई वायलेंस ना होना चाहिए, पीसफुल अपने अपने स्टेट्स में बंद में जो भी राजनीतिक दल प्रजातंत्र के आधार पर जो काम करते हैं काम करने देना चाहिए, मगर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ अलर्ट किया है, बस उतना ही।
किसानों का आंदोलन जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, इसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है। दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों की वजह से सड़कों पर ये मंजर आम हो गया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बॉर्डर का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर बंद है। दिल्ली नोएडा डीएनडी खुला है। NH24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद है। अप्सरा भोपरा बॉर्डर के रास्ते गाजियाबाद से दिल्ली आ सकते हैं। टिकरी झड़ौदा बॉर्डर पूरी तरह बंद है। बदोसराय झटीकरा बॉर्डर पर छोटी गाड़ियां आ जा सकती हैं। सिंघू औचंदी मंगेश बॉर्डर पूरी तरह बंद है। दिल्ली हरियाणा के बीच कापसहेड़ा रजोकरी बिजवासन धनसा दौराला पालम विहार बॉर्डर खुले हैं। ये वो रास्ता है जो इंदिरापुरम गाजियाबाद या फिर हापुड़ या अगर मुरादाबाद या बरेली की तरफ से जो रास्ता आता है और दिल्ली में जो दाखिल होता है, ये वो मेन NH का रास्ता है जिस पर बीच में बैठे हुए हैं किसान और यहाँ पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। उसका नतीजा ये है कि अगर आप गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रास्ता दिखाएं तो ये रास्ता खुला हुआ है। देखिए दूसरी तरफ ये वो रास्ता है जो कि जब दिल्ली से आप वापस आते हैं नोएडा गाजियाबाद या इंदिरापुरम की तरफ जाते हैं तो वहां पर आने का ये रास्ता खुला हुआ है। किसान संगठन और सरकार के बीच अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। आज के भारत बंद के बाद कल एक बार फिर टेबल पर आमना सामना होना है। किसान मांगे मनवाने पर अड़े हैं तो सरकार भी सुलह का रास्ता तलाश कर रही है। विकास, वैसे तो किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके राज्य में, आपके शहर में क्या बंद है और क्या खुला। इस रिपोर्ट में आपके लिए हर सवाल का जवाब है। जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाएं। आज भारत बंद है। किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए इस भारत बंद को लेकर देश के कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों को सियासत करने का मौका मिल गया है। देश के कई हिस्सों में भारत बंद के समर्थन पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। आज के बंद को लेकर दो बातें साफ हैं। हरियाणा को छोड़ जिन राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां बंद का असर ज्यादा नहीं होगा और जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां बंद प्रभावी रहेगा। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में आपको आज किन चीजों का ध्यान रखना है, ये समझना जरूरी है। सबसे जरूरी, अगर आप ऐप आधारित ओला उबर की सवारी करते हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है। दिल्ली में ओला और उबर टैक्सी एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। हालांकि दिल्ली के 95,000 ऑटो और 12,000 काली पीली टैक्सी रोज की तरह काम करेंगे। तो जिस तरह से नॉर्मल ऑटोज जो हैं वो चलते हैं दिल्ली में, भारत बंद होने के बावजूद भी जो ऑटो रिक्शाज की सर्विसेज हैं, ऑटो और टैक्सी संघ ने ये साफ कर दिया है कि वो नॉर्मल चलती रहेंगी। लेकिन ओला उबर टैक्सीज जो नहीं चल रही हैं, उनसे फर्क जो है ट्रांसपोर्टेशन में वो जरूर पड़ सकता है। दिल्ली में बंद का आह्वान सुबह 11 बजे से किया गया है। बंद के दौरान एम्बुलेंस और आपात सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। शादियों में भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। आजादपुर मंडी भी बंद रहेगी। सवाल ये है कि अगर शादियों में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन इसका असर शादियों के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी पर जरूर पड़ेगा। आजादपुर जैसी बड़ी मंडी के बंद होने से जिनके घर पर शादियां हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समस्या दिल्ली पुलिस के एक एग्जाम को लेकर भी है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। पिछले 27 नवंबर से ऑनलाइन सेंटर में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बंद के चलते एग्जाम कैसे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब आपको देश के बाकी राज्यों के हालात बता देते हैं। किस राज्य में भारत बंद का क्या असर रहेगा? महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने बंद का समर्थन किया है। पूरे महाराष्ट्र में एपीएमसी मार्केट बंद रहेंगे। सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट, फिश मार्केट, दूध केंद्र भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में रिटेल व्यापारियों ने बंद का विरोध किया है, यानी रिटेल व्यापारी अपनी दुकानें खुली रखेंगे। इसके अलावा मुंबई में लोकल ट्रेन, बेस्ट की बसें और मेट्रो सुचारू रूप से चलेंगी। पंजाब इस आंदोलन के केंद्र बिंदु में है, ऐसे में इसका असर तो यहां दिखना तय है। पंजाब में आज बसें बंद रहेंगी, मार्केट भी बंद रहेगा। एसजीपीसी के सभी स्कूल और कॉलेज, सभी दफ्तर बंद रहेंगे। 3 बजे तक पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे, लेकिन रेल सेवा जारी रहेगी। हरियाणा में भले ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां बंद को खासा समर्थन मिल रहा है। खापो ने कहा है कि वो चाय की दुकान भी नहीं खुलने देंगे। सब्जी मंडी बंद रहेगी। दोपहर 12 बजे तक दुकान और होटल बंद रहेंगे। दूध वाले सुबह सुबह दूध सप्लाई कर देंगे, बाद में नहीं। ट्रांसपोर्ट सेवा भी बंद रहेगी, लेकिन हरियाणा रोडवेज की बस चलेगी। हालांकि हरियाणा रोडवेज के मुताबिक जिन जिन रूटों पर जाम की सूचना मिलेगी, उन रूटों पर बस सेवा बंद कर दी जाएगी। बंगाल की बात करें तो यहां भी बंद को ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का पहले से ही समर्थन है, यानी बंगाल में आज बंद का असर देखने को मिल सकता है। बंगाल में बंद के समर्थन में टीएमसी जिला और शहर के हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट मार्च करेगी। सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, दुकानें खुली रहेंगी। कोलकाता में ट्रेन, बस सब कुछ चलेगा। सरकार में आने के बाद से तृणमूल कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से किसी भी बंद को समर्थन नहीं करती है, लेकिन माना जा रहा है कि जहां जहां लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस बंद को सफल करने की कोशिश करेंगे, वहां टीएमसी समर्थक शांत रहकर समर्थन दे सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का राज है। यहां सरकार खुद बंद के समर्थन में आ चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अलग अलग टोलियां बनाकर भारत बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बंद का पूरा समर्थन है। अब ये किसान की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। फिर हिंदुस्तान की जनता ये देखना चाहती कि लोकतंत्र में जनता बड़ी है या सरकार। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी ने इतना घमंड नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी तो ऐसे हो गए जैसे सुदर्शन चक्र उन्हीं के हाथ में है। जब किसान चाहता ही नहीं है बिल तो आप विड्रॉ कर लीजिए, इसमें क्या प्रेस्टीज इश्यू है। राजस्थान में 247 कृषि मंडियां बंद में शामिल हैं। जयपुर में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में भी बंद का खासा असर दिख सकता है, क्योंकि यहां ट्रांसपोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है, यानी जम्मू में पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। कश्मीर घाटी में फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। कश्मीर घाटी में सारी फल मंडियां भी बंद रहेंगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना को छोड़ बाकी राज्यों में बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। साफ है कि कहीं बंद का असर ज्यादा दिखेगा और कहीं बिल्कुल नहीं।